इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही हूं, यानी कि एटम बम बॉम्ब कर दिया है रूस ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही हूं, रूस ने परमाणु ड्रिल की है, न्यूक्लियर ड्रिल की है। इस वक्त हमारे पास एक खबर आ रही है जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें भी जारी की है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रूस के वॉर रूम की तस्वीरें, जहां पर न्यूक्लियर ड्रिल से जुड़ा हुआ बटन दबाया गया और कैसे परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की गई। रूस न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर किस तरह से बयान भी देता आया है और अब न्यूक्लियर आर्सेनल की टेस्टिंग हो रही है। क्या रूस ये न्यूक्लियर वेपन दाग सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। ये तस्वीरें हमारे पास आई हैं, रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रूस ने किस तरह से परमाणु बटन दबाया है अपनी न्यूक्लियर ड्रिल के लिए, यानी कि परमाणु ड्रिल की है रूस ने। ये इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, तस्वीरें आपको दिखा रही हूं जो रूस ने जारी की है। रूस ने इन तस्वीरों को जारी किया और जरा तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीरें जरा देखिए। ये न्यूक्लियर मिसाइल की टेस्टिंग है, परमाणु बटन दबाया गया वॉर रूम से और न्यूक्लियर मिसाइल किस तरह से दागी गई है। ये इस वक्त पुतिन सारी न्यूक्लियर वॉर ड्रिल्स देख रहे थे, परमाणु बटन ऑन किया गया और न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की गई है। यानी जो बड़ा खतरा बार बार जिसके बारे में बात की जा रही है कि क्या दुनिया में कोई न्यूक्लियर बॉम्ब दागा जा सकता है, रूस देख रहा है कि उसके पास जो परमाणु बॉम्ब है वो कितने सशक्त है और इसीलिए ये टेस्टिंग की जा रही है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं, ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए, किस तरह से राष्ट्रपति पुतिन बैठकर इस न्यूक्लियर ड्रिल को देख रहे थे। ये भी तस्वीर सामने आई है। रूस ने ये तस्वीरें जारी की है, दिखाने की कोशिश की है कि पुतिन पूरी तरह से न्यूक्लियर ड्रिल पर नजर रखे हुए हैं। वो देख रहे हैं कि ड्रिल कितनी सक्सेसफुल है, कितनी सफल रही और इस न्यूक्लियर ड्रिल को पुतिन की आर्मी किस तरह से इसे युद्धाभ्यास के तहत तो देख रही है, लेकिन क्या ये एक चेतावनी भी है? क्या ये एक चेतावनी भी है? बड़ी खबर आपको बता रही हूं, रूस ने परमाणु युद्धाभ्यास किया है और इसी के साथ साथ बड़ी खबर आपको दिखा रही हूं कि पुतिन ने भी इसको देखा है। पूरे यूक्रेन में इस वक्त एयर रेड अलर्ट है, पूरे यूक्रेन में इस वक्त एयर रेड अलर्ट है। यह बड़ी खबर आ रही है क्योंकि जिस तरह से पुतिन ने रूस में न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की है उसके बाद पूरे यूरोप में अलर्ट जारी किया गया है। सिर्फ यूक्रेन में नहीं, पूरे यूरोप में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं, यानी कि पुतिन ने यहां पर मिसाइल दागी है और पूरे में अलर्ट जारी कर दिया है, पूरे यूरोप में अलर्ट जारी किया है। यानी सिर्फ यूक्रेन में नहीं, जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूं ये रशिया की न्यूक्लियर ड्रिल की है, लेकिन इसी के साथ साथ पूरे यूरोप में इस वक्त अलर्ट जारी किया है। यानी कि यूरोप में सीधे यूरोप के देश इसे एक बड़े खतरे के रूप में देख रहे हैं। रशिया यहां पर अपनी न्यूक्लियर मिसाइल दाग रहा है, जो तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, और इसी के साथ साथ सीधा मतलब ये यूरोप इसे बड़े खतरे के रूप में देख रहा है। इसलिए पूरे यूरोप में इस वक्त रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मैं एक और बड़ी खबर आपको दिखा रही हूं, न सिर्फ पुतिन ने यह न्यूक्लियर ड्रिल की है बल्कि किस तरह पुतिन ने इस पूरी न्यूक्लियर ड्रिल को मॉनिटर किया है। रूस ने इस न्यूक्लियर ड्रिल को अंजाम दिया और पुतिन ने इस पूरी न्यूक्लियर ड्रिल को खुद देखा है। यह भी आपको बताऊं कि कैसे पुतिन ने खुद ये परमाणु युद्धाभ्यास देखा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया कि रूस के परमाणु ड्रिल को पुतिन ने खुद मॉनिटर किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं। जरा ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए कि पुतिन ने किस तरह से पूरे परमाणु ड्रिल को खुद मॉनिटर किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। दिखा रही हूं, जमीन से परमाणु युद्धाभ्यास किया गया, वहीं आसमान से भी परमाणु युद्धाभ्यास किया गया है। ये देखिए कि रूस की जो आर्मी है, नेवी है और कैसे उनकी एयरफोर्स है, वो तीनों सेनाओं को किस तरह से पूरी तरह अलर्ट पर रख दिया है रूस ने। ये तस्वीरें जारी करके एक संदेश भी दे रहा है रूस कि हम पूरी तरह तैयार हैं, हमें धमकाने की कोशिश मत करिए। लेकिन क्या पुतिन पहला वार करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुतिन पहला प्रहार कर सकते हैं। मैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं क्योंकि ये तस्वीरें जरा मैं फिर से दिखाऊंगी कैसे रशिया की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों तैयार है। और ब्रेकिंग जरा स्क्रीन पर दिखाइए कि विक्रांत, क्योंकि लोगों को पता लगना चाहिए कि इस वक्त कैसा एक हड़कंप पूरे यूरोप में मच गया है इस न्यूक्लियर ड्रिल के बाद। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, 3 वीडियो जारी किए हैं रूस ने। एक तरफ आर्मी की
तैयारी दिखाई है, दूसरी तरफ किस तरह से एयरफोर्स तैयार है कभी भी परमाणु बम गिराने के लिए, और किस तरह उनकी नेवी भी पूरी तरह से तैयार है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय जो रूस का है, उसने ये तस्वीरें जारी करके एक तरह का संदेश दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, जरा ब्रेकिंग दिखाई है विक्रांत स्क्रीन पर, उसे रखिए जरा। मैं अपने मेहमानों को भी काफी परिचय करा देती हूँ। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जुड़ रहे हैं, कर्नल टीपी त्यागी है, कमांडर डीजे सिंह है। मैं सबसे पहले मेजर जनरल जीडी बख्शी आपके पास जा रही हूँ। तस्वीरें अपने आप में क्या कहती है, क्योंकि डर्टी बम की बात बार बार हो रही थी और अब ये 3 तस्वीरें जारी की है रूस ने। ये संदेश भी है और क्या ये चेतावनी भी है। परमाणु बटन किस तरह दबाकर न्यूक्लियर ड्रिल की गई है, इस ड्रिल का मतलब क्या है जीडी बख्शी सर, पहले ये बताइए। देखिए, अभी हाल में नेटो ने भी एक न्यूक्लियर ड्रिल की थी, बड़ी एडवर्टाइज की थी कि हम न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। तो जवाब में अब रूस ने भी बड़ी भारी ये न्यूक्लियर ड्रिल की है, जो ट्रायड है उसको तकरीबन टेस्ट किया है अपने। उसने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो आपने फायर होते देखा, मेरे ख्याल सरमत था ये। उसके अलावा उन्होंने जो उनके बॉम्बर्स हैं जो कि क्रूज मिसाइल के जरिए न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करते हैं, उनका भी टेस्ट तुपोलेव बॉम्बर्स का वो आपने देखा। और सबमरीन, उनकी पहले से एक सबमरीन कहते हैं अपने बेस से चुपचाप निकल गई है और गायब हो गई है। तो मैं बहुत देर से कहता आ रहा हूं कि एस्कलेशन का इस वक्त बहुत भारी खतरा है। रूस ने 4 प्रांत यूक्रेन के ले लिए थे, अपने उसमें रूस के इलाके में डाल दिए थे और कहा कि ये रूस का क्षेत्र है। फिर भी खेरसॉन पे हमले किए जा रहे हैं। बाइडेन साहब बहुत जोर डाल रहे हैं जेलेंस्की के ऊपर कि वो अभी हमला करें ताकि मिड टर्म इलेक्शन में उनकी कुछ जीत कुछ हासिल हो, तो उनको इलेक्शन में फायदा हो। इलेक्शन में फायदे के लिए वो दुनिया को न्यूक्लियर आग में धकेल सकते हैं। ये तो या तो कोई सटिया गया है या बहुत खतरनाक साइन है। एस्केलेशन कभी भी हो सकती है, 2 रूप ले सकती है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल एस्केलेशन आपने ऑलरेडी देख ली है। रूस ने दबादब क्रूज मिसाइल्स और जो उनके ईरानियन ड्रोन्स हैं, सुसाइड ड्रोन्स, कामाकाजी ड्रोन्स, उनसे ताबड़तोड़ हमले किए हैं यूक्रेन के शहरों पे। 40% पावर नॉकआउट कर दी, 40% पावर डाउन है यूक्रेन की। अब वो अगला स्टेप टैक्टिकल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन मुझे लगता है कि सीधा टैक्टिकल न्यूक्लियर उसने यहां पे धमकी तो दे दी है, करके दिखा दिया है कि साहब हम भी तैयारी पे हैं पूरे, ठीक है। लेकिन उसके पहले वो कन्वेंशनल मेथड ट्राई करेगा। अभी तक उसने पूरा कन्वेंशनल जोर नहीं लगाया। 3 लाख उसने फौज मोबिलाइज करी है जो अभी अपनी रिजर्विस्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग खत्म होने की इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये अपने आप में इसलिए खतरा बढ़ा देती है क्योंकि जहां एक तरफ रूस ने परमाणु ड्रिल की है, वहां पूरे यूरोप में एक रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। पूरे यूरोप में अलर्ट घोषित कर दिया गया है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन सिर्फ ड्रिल कर रहे हैं या फिर वो एक हमला भी सोच रहे हैं, ये भी किसी को समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, इससे पहले जो बड़ा डेवलपमेंट आज हुआ है, भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों में बात हुई है। रूस ने डर्टी बम पर जानकारी दी है। ये जरा ब्रेकिंग चलाइए, जरा डर्टी बम पर जानकारी दी। राजनाथ सिंह से सरगई लावरोव ने बात की है और राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री सरगई से कहा है कि परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये राजनाथ सिंह ने, यानी कि भारतीय जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन सरगई लावरोव ने अपनी तरफ से कैसे भारतीय रक्षा मंत्री को जानकारी दी है डर्टी बम को लेकर, और ये कहा है कि डर्टी बम का इस्तेमाल यूक्रेन कर सकता है। अब ये दोनों तरफ से बात हो रही है। रूस कह रहा है डर्टी बम का इस्तेमाल यूक्रेन करेगा, यूक्रेन कह रहा है हम इस तरह के बम का अपने लोगों पर क्यों इस्तेमाल करेंगे। रूस शायद हमारा नाम लेकर ही इस तरह का हमला करने की तैयारी कर रहा है। यानी दोनों तरफ से ये बातें हो रही हैं, ये भी आपको बताऊं, यानी दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि डर्टी बम का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन आखिर ये डर्टी बम क्या है, जरा एक बार अपने दर्शकों को बताती हूं, उसके बाद मैं कर्नल टीपी त्यागी के पास जाऊंगी। जरा बता देते हैं कि डर्टी बम क्या है, जिसके बाद जरा हमारे दर्शक भी समझ सके कि ये इस वक्त परमाणु ड्रिल इतनी अहम क्यों है। तो जिस
जिस डर्टी बम की बात हो रही है, तकनीकी रूप से डर्टी बम एक डिवाइस है और इस डर्टी बम का इस्तेमाल इस जंग में हो सकता है, ये कहा जा रहा है। ये डिवाइस एक रेडियो एक्टिव तत्व फैलाती है, एक रेडियो एक्टिव तत्व, और इसमें डायनामाइट का भी इस्तेमाल होता है। अब सोचिए कि यूक्रेन कह रहा है कि ये रूस हमारा नाम लगाकर खुद हमारे ऊपर ना इस्तेमाल कर दे। रेडियो एक्टिव पदार्थ इसमें रखे जाते हैं और ये ब्लास्ट के बाद चारों तरफ फैल जाते हैं। और किस तरह से बेहद घातक होता है ये डर्टी बम। परमाणु हथियारों की तुलना में ये बेहद सस्ता भी होता है। और कैसे ये एक बैंड नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर किस तरह से ट्रीटी साइन की गई कि कोई भी किस तरह न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल न करे, लेकिन यहां डर्टी बम युद्ध के मैदान में इस्तेमाल होता है। इसका मकसद एनवायरमेंट में रेडियो एक्टिव तत्व को फैलाना है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। न्यूक्लियर बम से कम खतरनाक जरूर होते हैं, लेकिन भारी नुकसान वहां रहने वाले लोगों को करते हैं। इसमें मौत की बजाय गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। सोचिए, लोग मरते नहीं हैं, लेकिन वो जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है, और इसीलिए डर्टी बम इसे कहा जाता है। इसमें लगा रेडियो एक्टिव जो तत्व है वो आसानी से मिल भी जाता है, इसीलिए इसे सस्ता भी माना जाता है। और दवा उद्योग या रिसर्च सेंटर से इसे हासिल करके लोग इस डर्टी बम को बनाते हैं। अब मैं इन बमों का इस्तेमाल आज तक कैसे हुआ नहीं है, लेकिन इन बमों को बनाने की क्षमता रूस के पास भी है और यूक्रेन के पास भी, ऐसा कहते हैं। अब मैं जरा एक बार कर्नल टीपी त्यागी के पास जा रही हूं, बड़ी खबर आपको इसके साथ बताऊंगी। कर्नल टीपी त्यागी, जरा बताइए, ये डर्टी बम को लेकर पहले एक उत्सुकता थी और अब यह कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर ड्रिल भी साथ में कर दी है पुतिन ने, यानी वो संदेश भी देना चाह रहे हैं कि इनमें से क्या कोई हथियार कभी रूस इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, डर्टी बम कुछ नहीं है, नॉर्मल बम है। उस नॉर्मल बम के अंदर जो एक्सप्लोसिव होता है, जो पी के हो सकता है, जिलेटिन हो सकता है, डायनामाइट हो सकता है, उसके चारों तरफ एक यूरेनियम की या रेडियो एक्टिव मटेरियल को लेस कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। सस्ता होता है, छोटा होता है, और जब ये फटता है तब ऐसा नहीं लगता कि कोई न्यूक्लियर बम फटा है, तब ऐसा ही लगता है कि नॉर्मल एक्सप्लोसिव फटा है। उसके जो रेडियो एक्टिव इफेक्ट है वो काफी समय तक चलते रहते हैं और बाद में पता लगता है कि ये डर्टी बम था, यानी गंदा बम था। ये एक मेथड है। बाकी डर्टी बम में आप रेडियो एक्टिव कचरे को भी डाल सकते हैं। इसमें यूरेनियम को 95% तक रिच करने की आवश्यकता नहीं होती। नॉर्मल कचरा या 20-25% तक रिच किया हुआ यूरेनियम भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या और कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो अब आप रक्षा की ड्रिल की बात कर रहे हैं और आप ये कह रही है कि पुतिन जी बैठे हुए देख रहे हैं, भाई अगर पुतिन जी अपने उस न्यूक्लियर टेस्ट को ना देखते तो क्या करते? इसमें क्या गलत है? जहां तक उन्होंने इस न्यूक्लियर डेटरेंस ड्रिल को किया है, क्या अमेरिका नहीं कर रहा? क्या 14 देश मिलके 30 अक्टूबर तक ये नहीं कर रहे हैं? वो तो ऑलरेडी करप्टी में है। क्या अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों में जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परमाणु ड्रिल को वो मॉनिटर कर रहे हैं और वो यकीनन अपने देश में होती हुई परमाणु ड्रिल को मॉनिटर करेंगे, क्योंकि वही करा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है वो संदेश जो इस परमाणु ड्रिल के साथ पुतिन दे रहे हैं। मैं ये खबर ब्रेक कर रही हूँ, बता रही हूँ, उसके बाद वापस आऊंगी आपके पास, क्योंकि परमाणु ड्रिल के बाद पुतिन ने जो बयान दिया है वो बेहद खतरनाक है। उस पुतिन कह रहे हैं कि हालात और खराब हो सकते हैं। पुतिन कह रहे हैं इस परमाणु ड्रिल के बाद के हालात और खराब हो सकते हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि यूक्रेन जो है वो जैविक हथियारों की प्रयोगशाला बन चुकी है। ये पुतिन का बयान आया है। अब सवाल ये है कि अगर इस परमाणु ड्रिल के बाद पुतिन ये कहते हैं कि हालात बेहद खराब हो सकते हैं, तो ये सवाल भी पूछा जाएगा कि क्या उन खराब हालात के लिए ही ये टेस्टिंग हो रही है, और ऐसे में क्या इस परमाणु बटन को पुतिन दबा भी सकते हैं? सवाल ये। मैं एक बार जरा कॉमरेड जीजे सिंह के पास जा रही हूं। कॉमरेड, ये जरा बताइए, क्या हालात इस हद तक हो सकते हैं कि कभी रूस इस बटन का इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि लोग कहते हैं अगर कोई ऐसा करेगा तो वो शायद पुतिन ही होंगे, और वो कह रहे हैं कि बहुत खतरनाक स्थिति बन गई है अभी। हाँ जी हाँ, अगर मेरी जो समझ कह रही कि जो टेंशन हो रखी है यूरोप और रशिया के अंदर पूरे चरण पे है, और जैसे आपने कहा कि वो क्या न्यूक्लियर बटन दबा सकते हैं? हाँ, दबा सकते हैं जरूर, क्योंकि ऐसी ड्रिल जो होती हैं और जिस तरीके से आपने बताया
कि सर यूरोप के अंदर अलर्ट डाल दिया गया है और कंटिन्यूसली जो यूक्रेन के अंदर रेड अलर्ट बज रहे हैं और वार्निंग हो रही है, ये सब चीजें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इन वेस्टर्न कंट्रीज को, नेटो को या यूक्रेन को, वेस्ट को मिल चुकी है, जिसके साथ उन्होंने ये पूरा इंटरप्रेट या डिसर्न कर लिया है, मेकआउट कर लिया है, जान लिया है कि पुतिन साहब कभी भी अपने मन का संतुलन, क्योंकि उनकी बहुत करकरी हुई है पिछले 8 महीने में, जो उन्होंने ऑपरेशन एक 2-4 दिन के लिए कहा था, एक हफ्ते के लिए, वो 8 महीने में आ गया है। बार बार उनकी फौज को बहुत मुश्किलें और बड़ी मुंह खानी पड़ी है और वेस्ट इनकी मदद कर रहा है। तो वो कैसी हालात के अंदर है, उनका मेंटल टेंशन में है कि वो अभी देख रहे हैं कि इसका जो इलाज है, उसकी जो इज्जत बच सकती है, वो यही है कि वो डर्टी बम का बटन दबाएं और कुछ ऐसा करें जिसके साथ ये लोगों के अंदर कुछ डर बैठे। क्योंकि वेस्ट वाले, यूरोप वाले तो डरते नहीं है, वो कहते हैं आप आइए, जैसे जो भी चीज उन्होंने की है रशिया वालों ने, रशियन आर्मी ने या रशियन जनरल्स ने या पुतिन साहब ने, उसका ये बड़ी इफेक्टिवली काउंटर करते रहे हैं और हमने देखा है कि पहाड़ी के उनको फाइटर लेने पड़े हैं। कमरों सिंह, जिस तरह से रशिया के जो रक्षा